श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेता सूत जी से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त हो। संपूर्ण सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सबका मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामिन, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुन मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम दुर्लभ एक व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया है तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करो। श्री भगवान बोले, हे यह दुख और शोकादि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। ब्राह्मण और बंधु बांधवों सहित धर्म में तत्पर हो। नैवेद्य, पक्की मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी, चावल का चूर्ण, बूरा तथा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा और सवाया करके भगवान को भोग लगावे। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। इसके पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। नृत्य, गीत आदि रात्रि में जागरण का आचरण करे। पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनचाहे फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि नारायण को कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह भी सुनना चाहते हैं। उसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या लाभ मिलता है? यह विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। इससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे ही मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम दुगना मिला। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और सवाया लेकर अपने घर को चला तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। उसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्रादि को से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था।
नौका को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह सब मुझे बतावें। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिन दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आपने पहले संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त होकर युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मव्रत ने दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के लिए विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करे। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर को गया। वहां से एक वैश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बंधु बांधवों सहित संतुष्ट हो विधि के अनुकूल अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। प्रारब्ध से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे जामाता सहित व्यापार के लिए गया और सिंधु के समीप रत्नपुर नगर में व्यापार करने लगा। उन दिनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उसकी प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आए जहां वे दोनों ठहरे हुए थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर चोर भयभीत होकर माल वहां ही छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहां प्रजा के धन को रखा हुआ देखकर उन दोनों ने समझा कि यही दोनों वैश्य जो हैं धन को चुरा कर ले गए हैं। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचार किए डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान की माया से वशीभूत होकर किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी श्राप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं के साथ से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण का व्रत देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर गई। माता लीलावती ने कन्या को प्रेम से पूछा, हे पुत्री, इतनी रात में कहाँ रही और तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों व बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और जामाता शीघ्र ही घर आ जाएं।
और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और वह सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुन दोनों वैश्य पुत्रों के बंधन खोल राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करके ले आए। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। पहली बातों को स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध से तुमने अत्यंत दुख उठाया है, परंतु अब कुछ डर नहीं। उनकी बेड़ियां निकलवाकर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्राभूषण देकर दोनों को कहा कि अब अपने घर जाओ। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि अब आपकी कृपा से जाएं। यह दोनों वैश्य अपने घर, यह कहकर दोनों वैश्य अपने घर को चले। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण व्रत कथा 4th अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्य थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत दंडी उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा लिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसकी जमाता ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है। वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। जामाता के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से सादर नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उस मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देख दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन को सुनो। तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया। हे दुर्बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य स्तुति करने को उद्यत हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तब मुझसा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन कर दो। वैश्य के भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचाहा फल प्राप्त हुआ और साथियों सहित यथाविधि व्रत व पूजन करके सत्यनारायण की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यत्न पूर्वक नाव को जोड़कर अपने देश की ओर चला।
साधु ने जमाता से कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजो। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य जमाता तथा बांधवों सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुन वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि हे पुत्री, मैं चलती हूँ और तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ। ऐसे माता का कहना सुन और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह भी पति की ओर गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके उसके पति और धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर बहुत शोक से रोती हुई भूमि पर जा पड़ी। इस तरह नौका को देख और कन्या को रोती हुई देख वैश्य ने भयातुर होकर कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देखकर अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करती हुई पति से बोली, अभी नाव सहित वह कहाँ छिप गए। मैं नहीं जानती कौन से देवता के प्रकोप से नाव हरी गई। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता है। यह कहकर वह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को न पाकर दुखी होकर खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देख वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया है अथवा मैं उसकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब तीनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने गई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया। अब शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुनकर तीव्र घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर आई तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा, अब घर चलो, क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुन वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन कर बंधु बांधवों सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर इस लोक में सुख भोग कर अपने मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर वह पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वालों को सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान से वहां न गया, न नमस्कार किया। जब सब ग्वालों ने सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर पुनः अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद को खाया, वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुंचा। उसके 100 पुत्र तथा धन धान्य आदि सभी नष्ट हो गए। सत्य भगवान ने यह सब ऐसा किया, मेरा ऐसा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। ऐसा विचार मन में करके वह ग्वालों के समीप गया। तब उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्र आदियों से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर मरने पर सत्यलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है तथा बंदी बंधन से छूट जाता है।
भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। मनचाहा फल भोग कर अंत में सत्यलोक को पाते हैं। हे विप्रो, यह आपसे सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहते हैं। वह अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी सनातन रूप सब इच्छित फलों को देने वाला होगा। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता व सुनता है, सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनको पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, हे मनुष्यों, उनके अगले जन्मों को कहता हूँ। बुद्धिमान शतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। उसने उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को पाया। लकड़हारा भील गुहराज हुआ, जो उस जन्म में राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हुए, वह भी रंगनाथ जी की पूजा करके और सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ साधु मोरध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आर्य से आधा चीर कर भगवान को देखकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान की सब भक्ति युक्त कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलिकार द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराला जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से,
धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण जी की यार। जो कोई नर गावे स्वामी जो मन से गावे, तन मन सुख संपत्ति सब, तन मन सुख संपत्ति सब, मन माम चित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।